आजकल ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट ज्वाइन कर काफी पैसा कमा रहे हैं और दूसरी तरफ कई लोग नॉलेज ना होने की वजह से लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आपको स्टॉक मार्केट को सीखना बेहद जरूरी होता है। गुलबर्गा शहर में पिछले 4 सालों से मोहम्मद सुजादुद्दीन ट्रेडिंग पिकअप के नाम से स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं। इनके जरिए कई नौजवान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को सीख फायदा हासिल कर रहे हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो 15 अगस्त के मौके पर गुलबर्गा हेडलाइंस के व्यूवर्स के लिए बढ़िया डिस्काउंट ऑफर रखा गया है। इस मौके पर मोहम्मद सुजादुद्दीन ने गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह ट्रेडिंग करना चाहिए, यह हलाल है या हराम है, नुकसान से कैसे बचना चाहिए, सब कुछ बताते हुए आप सभी से ट्रेडिंग पिकअप ज्वाइन कर बेसिक से एडवांस नॉलेज हासिल करने की सलाह दी है। अगर आप भी गुलबर्गा शहर में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो इनके तिम्मापुरी सर्कल, बसवेश्वर कॉलोनी और यदुल्ला कॉलोनी में कुल 3 ऑफिस मौजूद हैं। आप यहां विजिट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर डिटेल हासिल करें। ट्रेडिंग पिकअप के जरिए गुलबर्गा में नौजवानों को ट्रेडिंग स्किल सिखा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर आपके जरिए क्या बेनिफिट्स नौजवानों को हासिल हो रहा है? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद सुजाउद्दीन है। मैं यहाँ पर 2020 से सिखा रहा हूँ गुलबर्गा में और काफ़ी लड़के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सीख चुके हैं। और ट्रेडिंग सिखाने का मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस लेकर आए कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से काम होता है और कैसे अपने ट्रेडिंग नॉलेज को इन्हांस किया जाए, बढ़ाया जाए कि ट्रेडिंग किस तरह से। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन इधर उधर के नॉलेज लेके, यूट्यूब का या फेसबुक का नॉलेज लेके हम लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको इसको प्रॉपर तरीके से सीखना चाहिए। आज जितने भी लोग मार्केट में बोल रहे हैं कि हमारे लॉसेस हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उसका रीज़न ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज और अपने माइंडसेट किस तरह से काम करता है। क्योंकि इस ट्रेडिंग में खासतौर पे माइंडसेट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो वो आपको ज़रूरी है जानना कि स्टॉक मार्केट में बेसिक टू एडवांस नॉलेज कैसे लिया जाए, बेसिक एजुकेशन क्या होती है स्टॉक मार्केट की, वो मैं सिखाता हूँ। किस तरह से सिखाते हैं स्टॉक मार्केट को? क्या आपका तरीका है सिखाने का? मेरा तरीका ये है कि एज इफ के भाई स्टॉक मार्केट में क्यों लोग आते हैं, उसका रीज़न क्या है, क्या स्टॉक मार्केट हमारे कंट्री के लिए कितना ज़रूरी है, स्टॉक मार्केट है क्या एक्चुअली, वो जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हम लोग खाली स्टॉक मार्केट बोल रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हमको बाइंग करना है, सेल करना है, लेकिन स्टॉक मार्केट क्या है, ये कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं अपने क्लासेस में बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट क्यों करना चाहिए, क्या रीज़न है स्टॉक मार्केट में आने का, ये सब मैं बताता हूँ। बेसिक तरीके से अगर आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या वजह है और क्यों सीखना चाहिए स्टॉक मार्केट लोगों को? हाँ, स्टॉक मार्केट एक्चुअली ये पैसिव इनकम के लिए जानी जाती है। आपका जो फंड है, जैसा आप एक जरिए से आपकी इनकम एक सोर्स है, हमेशा स्टॉक मार्केट पैसिव इनकम के लिए जानी जाती है। कि आपका अगर पैसा है, आप सपोज आपकी एक एक्स इनकम है, उसकी इनकम में कुछ पैसा आपके पास बच रहा है, तो वो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे ताकि आप भी कमा रहे हैं और आपका पैसा भी कमा रहे हैं। आप अपने पैसे को काम पे लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम हो सके। ऐसा ही बताया जाता है स्टॉक मार्केट में बहुत जल्द पैसा कमाया जा सकता है और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इसमें लॉसेस भी, पैसा लगाने से लॉस भी, नुकसान भी होता है। हाँ, 2 तरीके हैं। जल्दी पैसा तो नहीं बनता मार्केट में। अगर कोई जल्दी पैसा बनाने के फिक्र में आ रहा है कि भाई हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा कोई मार्केट में ऐसी स्कीम नहीं है कि आप रातों रात करोड़पति इसमें बन जाएंगे। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हाँ, एक प्रोसेस है। जैसा एक 20-22 साल के लड़के हैं, अगर वो स्टॉक मार्केट में अभी से एंट्री करेंगे तो एट द एज ऑफ 40 अगर वो 40 साल के तो हो जाएंगे, तो डेफिनेटली वो लोग एक अच्छा हैंडसम इनकम लेके जा सकते हैं। ये एक प्रोसेस से जाना पड़ता है। जैसा मैं आज सपोज 1 लाख रुपए लेके बैठा हूँ और ये बोल रहा हूँ कि भाई 2 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ये टोटल रॉन्ग अप्रोच है स्टॉक मार्केट के लिए। इस तरह का कोई स्कीम होता नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप ये हो सकता है कि आप 1 लाख रुपए हैं, आप उसको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सेक्टर में डालेंगे, आप थोड़े दिन उसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो ग्रो होगा, फिर उसको निकालेंगे, फिर दूसरे सेक्टर में डालेंगे। ऐसा करते करते आप अपने फंड को इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक तरीका है स्टॉक मार्केट में काम करने का। बाकी तो जो लोग कर रहे हैं जिस तरह से, वो स्टॉक मार्केट नहीं है। ठीक है, जिस तरह से आप यहाँ पर क्लासेस चला रहे हैं स्टॉक मार्केट को लेकर, कई लोगों में बातें और रूमर्स देखे जाते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, जुआ भी इसको कहा जाता है। और आप एक एज ए मुस्लिम ये बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हलाल है या हराम? जी जी, ये कंफ्यूजन लोगों में ज्यादा दिखता है। जी जरूर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि हराम है क्या हलाल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है स्टॉक मार्केट में कि हमको उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसा हम नॉर्मल बिजनेस करते हैं, अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँगा तो मैं
जो शरीयत के हिसाब से सही है, जैसा टेक्सटाइल का बिजनेस हो गया या ऑटोमोबाइल का बिजनेस हो गया, ये मैं कर सकता हूँ, राइट। कोई भी पेंट्स का बिजनेस हो गया, ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन हम लोग साइमल्टेनियसली हम फाइनेंस कारोबार नहीं कर सकते, हम लोग लीकर का कारोबार नहीं कर सकते, हम सिगरेट के ज्यादा कुछ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आप स्टॉक मार्केट में ऐसे चंद कंपनियों को अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करने के बाद जो नॉर्मल कंपनी, जैसा टीसीएस है, टीसीएस में अगर हमारे बच्चे काम करेंगे जाके तो वो इनकम उनके लिए जायज है, राइट। तो वैसे ही हम टीसीएस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जितने हलाल कंपनीज है और उसमें कुछ पैरामीटर है, जैसे डेट टू इक्विटी रेशो है, मतलब वो कंपनी पे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी पे ज्यादा खर्चा हो गया तो फिर वो कंपनी अपने इंटरेस्ट रेट पे करने में ही ज्यादा वक्त लगा देगी, तो ग्रोथ नहीं दे पाएगी। तो हम लोगों को ऐसे कंपनीज ढूंढना है जिसमें उसके ऊपर खर्चा कम रहे, ताकि वो ज्यादातर डेवलपमेंट में खर्चा करे, ताकि उसका स्टॉक प्राइस बढ़े। तो अंडर वैल्यूड स्टॉक और ओवर वैल्यूड स्टॉक, ये दोनों स्टॉक को हमको छानबीन करके उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ में ये कंपनीज फायदा ही देती है आपको। सर, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंट है, किस तरह से इसको समझना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर मैं अपने उर्दू लैंग्वेज में बोलूँ, इन्वेस्टमेंट क्या है, सरमायाकारी है। मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे लॉन्ग टर्म मेरे नजदीक क्या है, कम से कम 5 साल। आप 5 साल तक के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, सरमायाकारी होगी। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब है तिजारत। जैसा हम रोजाना तिजारत कहते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो ये ट्रेडिंग हो गया। तो हम ट्रेडिंग भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। अब रहा सवाल कि जुआ किसको क्यों बोलते हैं, इसको गैम्बलिंग क्यों बोलते हैं, तो इसके लिए 2 ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से ये मार्केट बदनाम है जुए की वजह से, जिसको बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग यूजुअली इवन सेबी ने भी इसको लॉटरी के कैटेगरी में रखा है कि भाई ये लॉटरी के टाइप में है, और ये एज पर इस्लामिक स्कॉलर्स ऑप्शन ट्रेडिंग जायज नहीं है, ऐसा होता है। तो वो वजह से मार्केट को मतलब गैम्बलिंग हो गया ये बताए। लेकिन ये चीज अगर हम हटा देंगे तो मार्केट एकदम सही चीज है। और कौन से कंपनीज में हमको, जैसा आज के ट्रेंड में अगर देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी के सब कुछ पता है, ग्रीन एनर्जी चल रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रही है, तो वैसे कंपनी में हम आज के दिन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आगे 5 सालों में ये इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगा अपना। तो हमेशा जो है ना, स्टॉक मार्केट अपने पैसे को बढ़ाने में मदद देती है। हाँ, अलबत्ता सम करेक्शंस आते हैं। जैसा मेरी वैल्यूएशन स्टॉक की सपोज 2 लाख रुपए है आज की डेट में, अब 2-3 दिन मार्केट करेक्ट हो गई है तो 2 लाख की जगह पे 1.5 लाख हो जाता है मेरा वैल्यूएशन। तो मेरा लॉस नहीं हुआ है, मेरा वैल्यूएशन कम हुआ है। जब मार्केट फिर अपनी जगह पे आ जाएगी तो मेरा वो कवर हो जाएगा। तो लॉसेस अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज 0 लॉस। हाँ, अलबत्ता आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आप अपने पैसे को जला रहे हैं। ये इस वजह से जितने भी आप यहाँ पर स्टोरीज भी सुने होंगे कि किसी के इतने लाख रुपए चले गए, किसी के इतने लाख रुपए चले गए, वो रीजन ये है कि एक तो लैक ऑफ नॉलेज, दूसरा करते हैं रिस्की ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, वो करते हैं। और वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन कब कौन सी सिचुएशन में करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो नए लोगों को पता नहीं रहता। लेकिन आके पहले वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों के लॉसेस होते हैं और बदनाम होती है मार्केट। जी। तो जिस तरह से आप यहाँ पर क्लासेस चला रहे हैं, आपका क्लासेस चलाने का मेथड क्या है? आप कितने मंथ ड्यूरेशन में आप ये क्लासेस चला रहे हैं और क्या आप इसके लिए फीस रखे हैं? तमाम अगर डिटेल्स अगर हमारे व्यूअर्स को बताएंगे तो किस तरह से आपके पास ज्वाइन हो सकते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेरा जो पहले तो मैं थियरी लेता हूँ 1 वीक के लिए, 6 से 7 दिन पूरी कंप्लीट थियरी पढ़ाता हूँ। थियरी के बाद 1 महीना लाइव सेशंस, जब मार्केट चालू रहती है ना, लाइव सेशंस में उनको यहाँ पे बेटा, जैसा आप अपने वीडियोस में भी देख सकते हैं, साथ में लड़के बैठते हैं, मैं उनको लाइव ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग सिखाता हूँ। जो एकदम ही नए बच्चे हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है, वो भी आज अच्छा खासा एक नॉलेजेबल ट्रेडर के जैसा काम कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे लड़के हैं जो एसएससी फेल है और बराबर कम्युनिकेशन नहीं आता, लेकिन आज लोग वो अच्छी तरह से इसमें बैठ कर ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं अपने साथ में बिठा के उनको ट्रेनिंग देता हूँ 1 महीने तक। अब वो 1 महीने के बाद भी अगर उनको समझ में नहीं आया तो टाइम रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, दूसरे महीने भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं जो थियरी का जो पार्ट है ना, वो 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा और उसके अंदर आपको ये जो भी दिख रहा है ये सब समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको रीड करना है। स्टॉक को 2 तरह से पढ़ सकते हैं, एक फंडामेंटली और एक टेक्निकली। तो फंडामेंटल किस तरह से करना है, फंडामेंटल में क्या क्या चीजें जरूरी है, एक कंपनी को हम क्या है, हर एक कंपनी का जो बिजनेस जान रहे हैं, जैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जान रहे हैं,
उसके बाद फार्मा सेक्टर जान रहे हैं, उसके बाद आईटी सेक्टर जान रहे हैं, यानी हर एक बिजनेस हम लोग जान रहे हैं इसमें। उसके बाद हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, यानी एक दिन के लिए भी आप कर सकते हैं, 2-3 दिन के लिए भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर 2-3 हफ्तों के लिए कर सकते हैं। तो वो किस तरह से राइट स्टॉक को सेलेक्ट करना है, किस तरह से कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, कितना लॉसेस हम बर्दाश्त कर सकते हैं एक ट्रेड पे, ये सारी चीजें हम बताते हैं इसमें। और 1 महीने का टोटल ड्यूरेशन रहेगा। फीस के बारे में आप डायरेक्ट यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस मेरा ये यदुल्ला कॉलोनी और बसवेश्वर कॉलोनी में 2 जगह और एक तिम्मापुरी सर्कल, 3 जगह ऑफिस है। वहाँ पर कहीं पर भी आके आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके व्यूवर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर रहेगा, वो आप जब आएंगे, आपके थ्रू अगर आ रहे हैं तो मैं उनको स्पेशल ऑफर दूंगा। इंडिपेंडेंस ऑफर रहेगा, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं कल, तो उसके लिए इंशाल्लाह जो भी, और खासतौर पर ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी देखिए गुलबर्गा में अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में एक ग्रेजुएट लड़की है, ठीक है, और बीटेक एमटेक सब कर लिया, लेकिन उनको लिए जॉब अपॉर्चुनिटी गुलबर्गे में नहीं है ज्यादा। उनको अगर जॉब करना है तो जाना है बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, ठीक है, लेकिन उनके लिए एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर ये लोग कोर्स सीख लेंगे। तो क्या है, घर में बैठे अपना एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप महीना लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए, ऐसा नहीं है। एक कंसिस्टेंट इनकम जैसी होती है, जैसा अभी अगर हम अपने आप को एनालाइज करें, अगर मैं अपनी काबिलियत के हिसाब से मार्केट में सैलरी या जॉब मांगने जाऊं तो मेरी सैलरी कितनी हो सकती है एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, सपोज 25,000 रुपये, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि यहाँ से 25,000 रुपये मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आप महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इतना कोशिश करेंगे कि 10,000 रुपये बन जाए, 25,000, 15,000, जो भी, जो जिसकी कैपेसिटी है। जैसा आप कहीं काम कर रहे हैं, आप कितनी सैलरी मिलेगी, वो हिसाब से आप अगर आप यहाँ पे काम करते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा, एक घर बैठे एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं।